हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। स्टोरी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो उन्हें पहले पढ़ लें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के पिछले सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अगले दिन राजवीर उसे लेने आता है। वैसे तो नैना का जाने का मन नहीं था, वो अपने माँ पापा के साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की कही हुई बात को याद कर वो मायूस मन से अपनी पैकिंग कर लेती है और राजवीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजवीर उसे लेने आता है। इतने दिनों बाद नैना को देखकर उसके बेकरार दिल को करार आ गया था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी उसे कसकर अपनी बाहों में भर ले और उसे बताए कि उसके बगैर ये कुछ दिन उसने किस तरह गुजारे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि नैना ने अभी उसे दिल से नहीं अपनाया था और राजवीर चाहता था कि नैना उसे पूरे दिल से अपनाए, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। वो अपनी फीलिंग्स को समेटकर हल्के से मुस्कुरा देता है। सभी साथ में रात का डिनर करते हैं। कुछ देर बाद राजवीर और नैना सुषमा जी और आकाश जी से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। नैना गाड़ी में बिल्कुल शांत बैठी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे की मायूसी राजवीर अच्छे से पढ़ सकता था। वो उसका मूड ठीक करने के लिए मुस्कुरा कर बोला, वैसे नैना, आप तो वहाँ जाकर मुझे भूल ही गई थी। एक बार भी आपने मुझे कॉल नहीं किया। नैना खुद में ही खोई हुई बेख्याली से बोली, हाँ, क्योंकि आप हर वक्त खुद मुझे कॉल करके परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उसकी बात सुन राजवीर के होठों की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और दर्द भरी लकीरें उसके चेहरे पर उभर आईं। वो दर्द भरी नज़रों से नैना को देख सोचने लगा, नैना, क्या मेरा प्यार आपके लिए परेशानी है? मैं तो आपको बस इसलिए फ़ोन करता था क्योंकि आपको देखे बगैर, आपकी आवाज़ सुने बगैर मेरा दिल बेचैन हो जाता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार मेरी बेचैनी को आप इस तरह अपनी परेशानी का नाम दे देंगी। राजवीर दर्द भरी मुस्कान लिए खुद से बोलता है, नैना, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आप जैसे चाहें वैसे अपना समय गुजार सकती हैं। अब ना तो मैं आपके करीब आऊँगा और ना ही अपने प्यार का इजहार करूँगा। वो बिल्कुल शांत होकर ड्राइव करने लगता है और नैना इस बात से अनजान बैठी थी कि उसकी यूं कही हुई बातें राजवीर के दिल पर कितने गहरे घाव कर देगी, उसके दिल को कितनी तकलीफ दे गई हैं। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। नैना जैसे ही अंदर आती है तो उसे हॉल में नीलम जी बैठी दिखाई देती हैं, जो उन दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। नैना उनके पास आकर बोलती है, माँ, आप अभी तक सोई नहीं? नीलम जी प्यार से उसे गले लगाकर लाड करते हुए बोली, अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, तो मेरी प्यारी सी बच्ची कैसी है? नैना मुस्कुरा कर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप और पापा ने खाना खाया? नीलम जी, हाँ बेटा, हमने खाना खा लिया। बेटा जाओ, तुम जाकर सो जाओ, थक गई होगी। नैना, माँ आप भी सो जाइए। नीलम जी उसका माथा चूम कर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती हैं
और अपने रूम में चली जाती हैं। उनकी आंखों में माँ की ममता नैना महसूस कर सकती थी, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। राजवीर रूम में आता है और चेंज करके सोफे पर आकर सो जाता है। कुछ देर बाद नैना रूम में आती है तो देखती है राजवीर सो चुका था। तब वो भी चेंज करके बेड पर सो जाती है। सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी राजवीर नीचे आता है और सीधे ऑफिस जाने लगता है। तो नीलम जी उसे रोकते हुए बोली, वीर बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कम से कम नाश्ता तो करके जाओ। राजवीर एक नज़र नैना को देखता है, फिर नीलम जी की तरफ देखकर कहता है, वो मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ। नीलम जी, ठीक है चले जाना, लेकिन ब्रेकफास्ट तो कर लो पहले। राजवीर, नहीं मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा कुछ। इतना बोल वो तेज़ कदमों से बाहर निकल जाता है। नैना कुछ बोलने को होती है, लेकिन तब तक राजवीर जा चुका था। उसे राजवीर का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज ना ही वो उसे देखकर मुस्कुराया था और ना ही उसे गुड मॉर्निंग बोला था। फिर नैना सोचती है, शायद मीटिंग की वजह से भूल गए होंगे। ये सोच वो वापस अपने कामों में लग जाती है। शाम को राजवीर घर आता है। नैना उसके लिए कॉफ़ी लेकर रूम में आ जाती है और उसे देते हुए बोलती है, आपकी कॉफ़ी। राजवीर, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वो एक नज़र नैना को देखता है, फिर वापस अपनी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ा कर बोलता है, मैंने नीलू से कहा था, तो आप क्यों लेकर आई हैं? नैना को उसका सवाल थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे देखते हुए बोली, मैंने बनाई थी, इसीलिए मैं ही ले आई। राजवीर कॉफ़ी का मग लेता है और अपना लैपटॉप लेकर अपने स्टडी रूम में जाने लगता है। फिर अचानक ही रुक कर बोलता है, मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ कीजिए, मैंने नीलू से कहा था वो खुद ले आती, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। इतना बोल वो बिना नैना की बात सुने वहाँ से चला जाता है। नैना बस उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि राजवीर इतने गुस्से में क्यों था और उसने ऐसा क्यों कहा। रात में सभी साथ बैठे डिनर कर रहे थे। नीलम जी और सुनील जी नैना और राजवीर की तरफ एक टिकट बढ़ाते हुए बोले, ये लो बच्चों, तुम दोनों के लिए है। राजवीर और नैना दोनों ही सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगे। राजवीर, ये क्या है डैड? सुनील जी, बेटा, शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, तो बस इसीलिए तुम्हारी मॉम और मैं, हम दोनों ने मिलकर तुम दोनों के लिए एक छोटी सी ट्रिप प्लान की है। नीलम जी, बच्चों, ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है हमारी तरफ से। तब राजवीर वो टिकट ले लेता है। नीलम जी, अब तुम दोनों जल्दी जल्दी डिनर फिनिश करो और अपनी अपनी पैकिंग कर लो, कल शाम की तुम्हारी फ़्लाइट है। कुछ देर बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। राजवीर नैना से बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नैना, हाँ बोलिए। राजवीर, मॉम डैड ने ये टिकट बहुत प्यार से दिया है, इसीलिए मैंने ये जानते हुए भी कि आप मेरे साथ घूमने नहीं जाना चाहती, ये टिकट ले ली। वो जैसे ही आगे बोलने को होता है, तभी नैना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपके साथ घूमने नहीं जाना चाहती हूँ?
राजवीर बस उसे देख रहा था। नैना आगे बोली, हम दोनों ट्रिप पर चलेंगे और वैसे भी मैं माँ और पापा को नाराज़ नहीं करना चाहती, इसीलिए हम घूमने ज़रूर जाएंगे। वैसे ये टिकट कहाँ के हैं? तब राजवीर बोलता है, गोवा के। नैना एक्साइटेड होकर बोली, वैसे भी मैं गोवा कभी नहीं गई हूँ, तो मज़ा आएगा। आप मुझे बता दीजिए कि आपके कौन कौन से कपड़े रखने हैं। तो राजवीर थोड़ा रूड होकर बोला, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी पैकिंग कर सकता हूँ। इतना बोल वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। नैना को राजवीर का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और अपनी पैकिंग करने लगती है। जब उसकी पैकिंग पूरी हो जाती है, तब वो राजवीर के मना करने के बाद भी उसकी पैकिंग कर देती है। कुछ देर बाद राजवीर वापस अपने रूम में आता है तो देखता है नैना ने उसकी भी पैकिंग कर दी थी। वो नैना को देखता है जो आराम से सो रही थी। उसके कदम नैना की तरफ बढ़ जाते हैं और वो उसके करीब जाकर प्यार से उसे देखने लगता है। राजवीर मन में कहता है, ये कैसी कशिश है आप में नैना, आपको देखकर दिल सुकून से भर जाता है। लेकिन मैं आपसे अब भी नाराज़ हूँ और ये नाराज़गी तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप खुद मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताती, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर देती। अब देखिए नैना, कैसे मैं आपको मजबूर करता हूँ कि आप खुद ही मुझे अपने दिल की बात बताएंगी। अब से मैं आपको जानबूझकर इग्नोर करूँगा और मैं जानता हूँ कि आपको मेरी इस बेरुखी से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभी जो मैंने आपकी आँखों में दर्द देखा, जो मेरी बेरुखी से आपने महसूस किया, आपका दर्द ये साबित कर रहा है कि आपको भी मुझसे प्यार होने लग गया है। बस फ़र्क इतना है कि मैंने अपने प्यार को दिखा दिया है, लेकिन आप अब भी समझ नहीं पा रही हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। अगले दिन दोनों नीलम जी और सुनील जी से मिलकर गोवा के लिए निकल जाते हैं। गोवा पहुंचकर वो एक होटल में स्टे करते हैं। उनका रूम हनीमून स्वीट होने के कारण काफ़ी अच्छे से फूलों से डेकोरेट किया गया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। राजवीर ने एक नज़र रूम में दौड़ाई, फिर फ्रेश होने चला गया। नैना सोचने लगी कि आखिर राजवीर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। वो तो हमेशा अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना रूड बिहेव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नैना को भी राजवीर का उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि राजवीर फ्रेश होकर आ जाता है और बेड पर बिखरे फूलों को समेटने लगता है। तब नैना भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है तो राजवीर खाना ऑर्डर कर देता है। नैना वॉशरूम से बाहर आती है, तब तक खाना भी आ चुका था। राजवीर उसे देखकर बोलता है, खाना खा लीजिए, हम कल सुबह बीच पर चलेंगे। और खाना खाने लगता है। नैना बस हाँ में गर्दन हिला देती है और आकर बैठ जाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर राजवीर काउच पर लेट जाता है और सो जाता है। नैना भी चुपचाप बेड पर लेट जाती है। थकान के कारण उसे भी जल्दी नींद आ जाती है।
दोस्तों, आई नो कि आप लोगों को स्टोरी छोटी लग रही होगी, बट मुझे स्टोरी लिखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से स्टोरी के एपिसोड्स लंबे नहीं बन पा रहे हैं। बट आप लोग स्टोरी को खूब सारा प्यार दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। Love you all.